नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल sabarmantirtantra.com में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अभी तक मैंने शरीर में देवी देवता आना इससे संबंधित 7 भाग अपलोड किए थे। लोगों के बहुत से कमेंट्स भी आए, सभी ने अपनी समस्याएं भी बताई और उस बारे में अब मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो इनसे संबंधित वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ नॉलेज उनको भी मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें जो भी देवी देवता आते हैं लेकिन वो अभी तक भी भटक रहे हैं, और आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो कृपया इनको आप रोकें नहीं, जितना अधिक हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव से, अपने परिचित जानकारों से इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक मुझे एक कमेंट मिला था, एक सुझाव, उसके मुताबिक आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि गुरु कैसे छल कपट करता है। तो अभी तक उन 7 वीडियो में जो मैंने बताया उनमें मैंने सभी जो है एक गुरु के प्रति, मीन्स गुरु कहाँ छल करता है, क्या गलतियाँ कर देते हैं शिष्य के साथ, उनके बारे में बताया है। लेकिन अब मैं आपको शिष्यों के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि शिष्य की एक कर्तव्य क्या है अपने गुरु के प्रति, शिक्षा के प्रति। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरु शब्द की अगर संधि विच्छेद की जाए तो उसमें गु का अर्थ होता है अंधकार या फिर अज्ञान, और रू का अर्थ होता है प्रकाश या फिर ज्ञान। यानी कि जो आपके अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाए या फिर आपके अज्ञान को ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो गुरु एक जागृत ईश्वर है जो कि अपने शिष्य में सुसुप्त ईश्वर को जागृत करता है। दोस्तों, शिष्य भी आज के समय में बहुत ज़्यादा एडवांस रहने लगे हैं, क्योंकि आज के समय में ज्ञान का विस्तार, उसका प्रचार प्रसारण के माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस तरह शिष्य जो है उनकी मानसिकता जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है। वो किसी भी समस्या का हल पाने के लिए कोई भी साधना जो है यहाँ सुनते हैं, किसी दूसरे की सुनेंगे, फिर किसी तीसरे की सुनेंगे, तो अपने मन में उनके तर्क वितर्क चलते रहते कि किसने सही कहा, किसने गलत कहा। और जब समझ नहीं आता तो वो जो भी अपनी 4-5 लोगों की वो सुनते हैं बातें, उन 4-5 लोगों में से अपने मन के अनुसार वो अलग अलग हिस्से चुन लेते हैं और उनसे अपना एक नया ही रूल निकाल लेते हैं। कि जैसे कोई शाबर मंत्र है, वहां लिखा, किसी ने कहा कि भाई इसको एक सांस में पढ़ जप लो, सिद्ध हो जाएगा। दूसरी कहीं और सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसको 1000 जपो। तीसरी जगह आप सुनते हो तो वो कहते हैं कि 10,000 जपो। चौथी जगह और सुनोगे तो वो कहेंगे कि भाई 12,500 जपो। अब फिर इनके प्रयोग की बात आती है तो कोई कहता है कि झाड़ा दो, कोई कहता है धागा बनाओ, कोई कहता है इसे उतारा करो। तो इस तरह से अब एक ही साधना में आपको 4 अलग अलग विधि मिलती हैं उनको सिद्ध करने की, और 4 ही अलग अलग उनके उपाय करने के दिए जाते हैं। तो ऐसे में शिष्य जो है वो अपनी इच्छा से जैसा उसको सरल लगे कि मैं इसको एक सांस में जप लेता हूँ और झाड़ा लगा देता हूँ, और बाद में परिणाम जो होता है वो शून्य होता है।
दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किसी को गुरु बनाते हो तो गुरु के प्रति एकदम समर्पित रहो, उनके लिए आज्ञाकारी रहो। गुरु ने अगर आपको कोई आदेश दिया है तो उनका आदेश पालना आपका बहुत जरूरी है। अब करते हैं हम बात कि भाई शिष्य जो है गुरु को उनके सामने तो जरूर गुरु जी करके हाथ जोड़ के बहुत बोलते हैं, लेकिन मन में उनकी अशांति होती है कि पता नहीं ये कैसे शख्स है, क्या है, कहीं गलत कर जाए कुछ भी। तो भाई गुरु के प्रति अगर आप संदेह रखोगे तो आपको कोई विद्या नहीं मिल सकती। भाई गुरु, अगर आप कुछ छुपाते हो गुरु से, आप उनके पीठ पीछे या मन में उनके बारे में कुछ सोचते हो, तो आपको जो संबंध के तार बने हुए उनके माध्यम से ही गुरु को आभास हो जाता है कि उनका शिष्य कैसा है, वो क्या सोचता है उनके बारे में, और उसी तरह से उनको शिक्षा दी जाती है। दूसरी बात, भी गुरु जो है, शिष्य हमेशा गुरु को सिर्फ इसी भाव से देखता है कि भाई ये मुझे कुछ जो भी मेरी काम की चीज है वो मुझे सिखा दे, 2-3 साधनाएं बढ़िया सी करवा दे, और फिर हम भी गुरु बन जाएंगे, हम भी अपने नए नए चेले बनाएंगे। भाई जब तक आपको अच्छी तरह से किसी चीज का अनुभव ना हो, जब तक आप अपनी खुद की समस्याओं से पूर्णतः निजात नहीं पा सकते, गुरु का पूर्णतः जब तक आप पर आशीर्वाद ना हो, तब तक आप गुरु बन के अपने अगले शिष्य का आप क्या करोगे? क्या उनका भला कर सकते हो? क्या उनकी समस्याओं को समझ सकते हो? आपने 1-2 मंत्र सिद्ध किए, बन गए गुरु बनने, कहने लगे कि भाई मैं गुरु बनूंगा, बताइए। और फिर चेले भी इतने चालाक होते हैं कि जहां से वो ज्ञान ले रहे वही ज्ञान वो अपने दूसरे शिष्य को बांटते फिरते हैं, जबकि वो खुद उस पर कभी कोशिश नहीं करते, कोई अमल नहीं करते। शिष्य को अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। गुरु उनको जो भी कोई आदेश दे वो जरूर मानना चाहिए। कुछ शिष्य उनके गुरु के सामने हाँ तो कर देते और बाद में छोड़िए, क्या होना है, कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। गुरु जो है वो हमेशा बस यही सोचता है कि भाई मेरे शिष्य को मैं बढ़िया चीजें बताऊं, और शिष्य ऐसे होते हैं कि वो गुरु के पीछे शुरू में इस तरह पढ़ते हैं कि गुरु जी मुझे ये बताओ, ये साधना बताओ, वो साधना बताओ। 1-2 साधना बताई, करवा दी, उसके बाद में गुरु जी ठीक है, राम राम गुरु जी, देखते हैं हम। और फिर वही शिष्य, भाई गुरु से उन्होंने कोई विद्या सीखी, गुरु दीक्षा लेके गुरु जी को दे दिए, भाई 100-50 रुपए जो भी उनसे बन सकता है दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब उनका मंत्र सिद्ध हो जाए और वो काम करने लगे उससे, तो वो कहीं और जाकर कमाई करने स्टार्ट कर देते हैं। भाई गुरु से आपने मंत्र लिया, उन्होंने आपको सिद्ध कराया, वहां आपने 101 दे दिए, 151 दे दिए, और कहीं पर उसी का आप प्रयोग करोगे तो वहां से आप सीधी मोटी रकम दिखते हो, 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो। कितना बढ़िया है ना, एकदम बहुत बढ़िया बिजनेस। भाई गुरु से आप जो है थोड़ा सा लाड लगाकर उनसे बहुत सस्ते में कोई भी शब्द उनका लीजिए और उनके कहे अनुसार सिद्ध कीजिए, और फिर उससे पैसा कमाना शुरू कीजिए। ये तो बहुत बढ़िया रहा, सस्ते में आपको गुरुजी मिल गए और बढ़िया बिजनेस आपका तैयार हो गया। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु करता क्या है?
जब उसे पता चलता है कि भाई मेरे चेला मुझसे मंत्र विद्या सीख के दूसरों को पैसे लेके काम करता है, यदि उसके पास भी कोई आए सीखने के लिए तो एक एक शब्द बताने के वो मोटी मोटी रकम मांगते हैं। भाई इसमें 15,000 लगेंगे, ये मंत्र दूंगा तो 20,000 लगेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हो गए इसमें। तो चेले जो है वो गुरु पे आते हैं तो सिर्फ एक बिजनेस के लिए, कि वो आगे अपनी लाइफ सिक्योर कर सके, बढ़िया मोटी रकम कमा सके। तो गुरुजी भी हमेशा सिर्फ यही करते हैं कि चलो कोई बात नहीं। जब गुरु को पता चलता है तो वो अपनी विद्या को वहीं रोक देते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। एक दो चेलों को मैंने विद्या सिखाई और बाद में भाई जो भी था, चलो उनकी जैसी शर्त थी उन्होंने मुझे दे से दिया। बाद में वो कहीं काम करने जाते या मैं किसी को उनके पास रेफर करता तो मेरे नाम के भी भाई उनको ये भी बता दिया कि मैं इनको रेफर कर रहा हूँ। मेरे नाम का रेफर लगाने के बाद भी भाई उनसे चेले जो है मेरे कोई 15,000, कभी 20,000, 25,000 ऐसी डिमांड करते हैं। एक बार देखा मैंने, 2 बार देखा, कोई बात नहीं, तीसरी बार में चेलों की विद्या ही मैंने रोक दी कि बेटा लो, चेला है तो ज़्यादा एडवांस रह सकता है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु भी कोई कम नहीं है। जो विद्या मैंने उसको दी वो गुरु अपने आप जानते हैं कि उन विद्याओं को कैसे रोका जाता है। और चेले जी अब परेशान कि गुरु जी हमारे काम नहीं कर रहे, शब्द हमारे मंत्र काम नहीं कर रहे। भाई काम करेंगे कहाँ से? गुरु से तुम जो हो फ्री में लेते हो और आगे जो है उससे कमाई करते हो, तो कहाँ तक वो सही है? ठीक है, हम आगे बात और करेंगे इस विषय पर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।